Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we have to do a Python program, that is a company pays its employees weekly according to their hourly wages up to 40 hours and 50% more for the overtime. यानी डेली वेजेस आप लोगों को ऑर्ली यानी घंटे पर और जो होता है प्रोवाइड की जाती है सैलरी या फिर जो भी पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं अप टू 40 आवर्स यानी 40 आवर्स तक क्या है रेगुलर जो ऑर्ली वेजेस हैं और 50% मोर दिया जाता है ओवर टाइम। यानी अगर आप ओवर टाइम करते हो तो 50% जो पहले पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा दिया जाता है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट रिसीव्स अ वैल्यू ऑफ ऑर्ली रेट, यानी ऑर्ली रेट यूज़र से रिसीव करें, इनपुट ले एंड आवर्स वर्क और कितने आवर्स उसने वर्क किया है वो ले एम्प्लॉय से, देन फाइंड्स एंड प्रिंट्स द ग्रोस पे फॉर द एम्प्लॉय। ग्रोस पे ये होता है कि ओवर टाइम और आपकी बेसिक जो सैलरी है उसे ऐड करके आपके पास ग्रोस पे आती है। यूजिंग फॉर लूप द प्रोग्राम शुड रिपीट द प्रोसेस फॉर एन नंबर ऑफ एन एम्प्लॉयज़। अच्छा जी, यहाँ यूजिंग फॉर लूप है। ये प्रीवियस लेक्चर्स जब हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे तो उसमें सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे। इसको यही सेम प्रोग्राम हमने किया था इफ़ एलिफ एल्स स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर सेम वही प्रोग्राम है, जस्ट आप यूज़ कर रहे हैं फॉर लूप। तो इसका बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा, यहाँ पर लूप्स की बात कर रहे हैं और वहाँ पर हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स यूज़ किए थे। ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैंने काउंट कंट्रोल रेपिटेशन जो स्ट्रक्चर है काउंट कंट्रोल को हम यूजिंग फॉर लूप कर रहे हैं और इसमें मैंने आपको 4 हेडर्स बताए थे फॉर लूप, फॉर यूजिंग फॉर लूप, और कहा था कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एन नंबर ऑफ़ फॉर एन एम्प्लॉयज़ वाला आप लोगों को अगर याद आ गया हो तो प्रीवियस जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल करवाई है 4.3 है 2 में भी हमने यही वाला फार्मूला सिंटेक्स यूज़ किया था, एन नंबर ऑफ़ टाइम्स वाला, तो रेंज ऑफ एन वाला फार्मूला। ठीक है, तो वो अभी देखते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पर मैं एनाकोंडा नेविगेटर की जो बिल्ट इन एप्लीकेशन जुपिटर नोटबुक है और इसे लॉन्च करें तो आपके पास इंटरफेस इस टाइप का ओपन होता है और न्यू में जाना है और आपने यहाँ पर पाइथन फ्री को क्लिक करना है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, आपके पास जो भी आईडी अवेलेबल है पाइथन के लिए वो आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये अवेलेबल, यहाँ पर कोड पेस्ट कर देते हैं क्योंकि अगर मैं राइट करती तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देती हूँ। अच्छा जी, हमें प्रोग्राम में गिवन था कि एन नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमने एंटर करने हैं। यहाँ पर देख लेना, यूजिंग फॉर लूप द प्रोग्राम शुड रिपीट द प्रोसेस फॉर एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ये प्रोसेस जब एन नंबर की बात आ जाती है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर लूप के 4 हेडर्स हैं और फर्स्ट जो हमने हेडर डिस्कस किया था वो यही था कि रेंज हमारे पास गिवन थी एन नंबर ऑफ़ टाइम्स जब बात हो रही हो कि 0 से स्टार्ट करके एन नंबर ऑफ़ टाइम n-1 तक जाता है, तो आप ये वाला फर्स्ट हेडर यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर n आप जो भी वेरिएबल लें, आप n लें, यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि इनपुट का फंक्शन यूज़ होता है। उसको राइट करने का क्या वे है, इनपुट पैरेंथेसिस में डबल कोटेशन में आप अपनी स्ट्रिंग राइट करते हो, एंटर एन इंटीजर एज द नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, क्योंकि इंटीजर ही होगा और आप नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डेसिमल या स्ट्रिंग में तो हो ही नहीं सकते, तो इसलिए आप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी यूज़ करेंगे। यूज़र जस्ट इनपुट करे जो इंटीजर नंबर हो, नॉट डेसिमल और स्ट्रिंग एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप यूज़र जितने भी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ एंटर करेगा वो एन में जाकर स्टोर हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें कहा गया है कि फॉर लूप यूज़ करना है। और जो फर्स्ट हेडर हमने लेक्चर नंबर आई थिंक 36 है उसमें डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था जब एन रेंज तक आपने फाइंड करनी हो वैल्यू, यानी लूप को रिपीट करना हो, रेपिटेशन फाइंड करनी है, काउंट कंट्रोल्ड लूप जो लिया था, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, ये सिंटेक्स यूज़ करते हो फॉर आई वेयर आई इज़ एन इंटीजर और इटरेशन वेरिएबल या लूप इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, इन कीवर्ड होता है रेंज ऑफ एन, यानी ये जो एन वेरिएबल है, यहाँ पर जो वेरिएबल है यूज़र जो एंटर करेगा वो रेंज बताई जाएगी। और जब मैंने ये हेडर बताया था इसके साथ एग्जाम्पल भी बताई थी, अभी मैं इसकी आउटपुट निकालूंगी फिर भी मैं आप लोगों को समझा दूँगी। उसके बाद आप लोगों को कहा गया कि एक तो यूज़र से रेट ले, कितना रेट लेता है, और नंबर ऑफ वर्कड एम्प्लॉयड कितने वर्क आवर्स वर्क किया है। तो यहाँ पर आर वेरिएबल रेट के लिए आप पूरा रेट भी लिख सकते हो और आवर्स भी लिख सकते हो एज़ यू विश। इस देन आपने आर और एच की जगह फिर वही वेरिएबल्स राइट करने हैं। तो इनपुट करवानी है यूज़र से, एंटर द रेट ऑफ द वर्किंग पर आवर्स आप लेंगे और इंटीजर वैल्यू लेनी है, इसलिए एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ की है और इंट यहाँ पर कीवर्ड किया है कि यूज़र जस्ट इंटीजर ही एंटर करे
करेगा, नॉट डेसिमल और स्ट्रिंग। ठीक है, तो ओवर्स नंबर ऑफ ओवर्स के लिए भी सेम इसी तरह से यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर इफ़, क्योंकि प्रीवियस जब हमने प्रोग्राम्स किए थे यही प्रोग्राम किया था, जस्ट हमने इफ़ एलिफ एल्स स्ट्रक्चर यूज़ किया था और यहाँ पर हम फॉर लूप को यूज़ करते हुए कर रहे हैं। यूज़र्स से इनपुट लेने के बाद इफ़ एच यानी नंबर ऑफ आवर्स जो वर्कड हैं वो लेस देन इक्वल टू, क्योंकि हमें कहा गया है अप टू 40 आवर्स कहा गया है, तो 40 आवर्स तक वर्क करते हैं, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि एग्जैक्ट हमें 35 आवर्स का कहा जा रहा है। तो अगर आवर्स वर्कड जो हैं, वर्कड आवर्स वो लेस देन और इक्वल टू 35 हैं, तो ग्रॉस पे क्या होगी, रेट जितना भी यूज़र एंटर करेगा मल्टीप्लाई उसके वर्कड आवर्स होंगे, कोई ओवर टाइम वगैरह नहीं होगा। एल्स पार्ट में क्या होगा, अगर इसके अलावा यानी ग्रेटर देन यूज़र एंटर करता है तो उसका क्या होगा, ग्रोस पे क्या होगी, यानी पहले जो हमारे पास रेट जितना एंटर किया है मल्टीप्लाई जो भी ओवर्स, यानी हमारे पास 35 यानी 35 का जितना रेट बनता है वो वैल्यू प्लस कर लेगा 1.5। अब 1.5 क्या है, देखो 100% में टोटल कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, मैं इसे कमेंट कर देती हूँ, यहाँ पर कमेंट में हम राइट करते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर कमेंट कर देती हूँ। आपको पता है कमेंट के लिए शॉर्प का साइन यूज़ करते हैं। टोटल हमारे पास देयर आर 100%, ठीक है 100% होते हैं। एज देयर इज़ व्हाट 50% ओवर टाइम, 50% हमारे पास क्या गिवन है, ओवर टाइम। ठीक है, ओवर टाइम है हमारे पास। सो 100 प्लस 50 कितना होता है, हमारे पास आ जाएगा 150%। ठीक है, 150 हमारे पास परसेंट आ जाएगा। और अगर आप इसे डेसिमल में करते हो 150 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, करते हैं तो हमारे पास इक्वल आ जाता है 1.5। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर 1.5 लिखा गया है। ठीक है, तो एल्स का कॉलन कैंसिल हो गया, यहाँ पर इसको करना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया, बजाय इसके कि आप 50% 0.5 से करते, तो इसलिए यहाँ पर आया। मैंने इसको कमेंट कर दिया है ताकि अगर कोई भी देखे तो उसे पता चल जाए कि इसलिए 1.5 यूज़ किया गया। अच्छा, यहाँ पर ऐड कर दे 1.5 यानी जो 50% एक्स्ट्रा मोर कहा गया था, मैं आपको प्रोग्राम दिखा देती हूँ, ये देख लो 50% मोर फॉर द ओवर टाइम, यानी पहले जो मिल रहा है उससे मोर ज़्यादा, तो इसलिए 1.5 मल्टीप्लाई जो रेट है गिवन है मल्टीप्लाई एच माइनस, यानी ओवर्स जितने बताए हैं उसमें से 35 निकाल दो, यानी 35 निकाल के बाकी जितने ओवर्स हैं, क्योंकि 35 के लिए उसे वही रेट मिलेगा, उससे जो एक्स्ट्रा ओवर्स उसने वर्क किया जो बचेंगे उसको इससे 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे और उसके रेट से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये इस तरह से है। आगे आपकी जो प्रिंट की स्टेटमेंट आ गई, ग्रॉस पे फॉर द एम्प्लॉई आपकी कैलकुलेट होकर आएगी, क्योंकि ग्रॉस पे हमारी इस वेरिएबल में है और ये रेफरेंस आइडेंटिफायर है वो यहाँ पर पास करेंगे। नाउ लेट्स सी, हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब यहाँ पर जितना भी मैं नंबर लिखूँगी ना उतने एम्प्लॉयज़ की रेट और आवर्स मांगेगा। अब सपोज़ करो मैं यहाँ पर मांगती हूँ 4 एम्प्लॉयज़ लिख देती हूँ, मेरे पास 4 एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनके देखो रेट चलेंगे। अगर मैं कहती हूँ सपोज़ करो 35 ही यूज़र ने किए हैं, तो हमारे पास ग्रोस पे रेट और ये आवर्स मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। आवर्स उसने किए, रेट ऑफ द 35 रुपीज़ है, और ये सॉरी मैंने उसको लिखना था 35, उसको 100 लिखना था। सपोज़ कर नंबर ऑफ़ आवर्स उसने किया 20 आवर्स किया, तो ये देखें ये 35 मल्टीप्लाई 20 होकर आपके पास आंसर आ गया। इसे एंटर द रेट ऑफ वर्किंग आवर्स कितना ले रहा है, 100 रुपीज़ ले रहा है, और उसने कितने आवर्स वर्क किया, 40 वर्क किया एग्जैक्ट, तो हमारे पास देखो मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ गया। ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि मोर देन 35 हो गए, तो ये फार्मूला एग्जीक्यूट होकर तो आपके पास आंसर आएगा। इसी तरह से एक और मैं एम्प्लॉय ले लेती हूँ जो कि 20 ओवर्स उसने रेट 200 ले रहा है और उसने वर्क किए 20, और देखो ये मल्टीप्लाई होकर आ गया, क्योंकि 20 लेस देन 35 है, तो ये वाला फार्मूला रेट मल्टीप्लाई ओवर्स हो जाएगा। देखो 20 मल्टीप्लाई 200 विल बी इक्वल टू 4000। अब देखो 4 तक चलेगा, ये लूप एग्जीक्यूट करेगा, यूज़र से मांगता रहेगा इनपुट। अभी 4 टाइम्स नहीं हुआ कि 1 2 3 बार हुआ है और चौथी बार अब कर रहे हैं, और मैं कहती हूँ कि क्या किया, रेट ऑफ एम्प्लॉय 500 ले रहा है,
ठीक है, और उसने वर्क किया है कितने वर्क किया है 60 आवर्स वर्क किया है, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला हमारा जो सेकंड पार्ट है ना, ये वाला एल्स पार्ट है, वो एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ग्रेटर देन 35 आवर्स हो गया है, तो ये एग्जीक्यूट होकर ये आ गया। अब देखो आगे यूज़र से कुछ इनपुट नहीं मांगी क्योंकि मैंने यहाँ पर एन नंबर जो था ना वो 4 एंटर किया था। तो जितना नंबर यहाँ पर एंटर करोगे उतनी बार आप किसी भी एम्प्लॉय की, उतने ही एम्प्लॉयज़ की जो ग्रोस पे है वो कैलकुलेट कर पाओगे। एक दो बार और करके देखते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर सपोज़ करो 2 एम्प्लॉयज़ एंटर करती हूँ, तो एंटर द रेट कितना है, वो 100 रुपीज़ ले रहा है उसने, 40 या 30 ओवर्स यानी लेस देन आपके पास 35 है, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो ये देखो मल्टीप्लाई करके 30 मल्टीप्लाई 100 करके 3000 निकालेगा। और इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ 40 ओवर्स या 45 ओवर्स, सॉरी ओहो मैंने 45 रुपीज़ ले रहा है, मैंने कर दिया है। अच्छा जी, इसने 10 ओवर्स वर्क किया है, तो ये देखो 45 हमारे पास, ये देखो नंबर ऑफ़ ओवर्स, अगर ओवर्स लेस देन 35 आ रहे हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 450 रुपीज़ उसके बनते हैं। अब देखो 2 एम्प्लॉयज़, देखो 2 एम्प्लॉयज़ का डेटा लिया है उसने, 1 और 2 का, जितने नंबर यहाँ पर टाइप करोगे उतना लेगा। एक बार और करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर सपोज करो 1 करती हूँ, यानी 10 करते हो तो 10 टाइम्स आपसे इनपुट मांगेगा, 20 करते हो तो 20 टाइम्स आपसे रेट भी मांगेगा, वर्क और भी मांगेगा। यानी 10 एम्प्लॉयज़ कि आपको ग्रोस पे या 20 एंटर करते हो इस जगह पर, यानी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ क्योंकि n है और हमने कहा n नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, तो उतनी बार ही आपको ग्रोस पे कैलकुलेट करके वो दे देगा। अब यहाँ पर 1 किया है तो सपोज़ करो वो 1000 रुपीज़ ले रहा है, ठीक है, पर और उसने नंबर ऑफ़ 50 उसने आवर्स वर्क किया है। ये वाली स्टेटमेंट होगी एल्स वाला पार्ट, बिकॉज ग्रेटर देन हमारे पास 35 आ रहा है, तो ये देखो ये उसकी कैलकुलेशन होगी। और आगे यूज़र से कुछ इनपुट नहीं मांगी क्योंकि मैंने n नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने दिए, 1 एम्प्लॉय है। अगर जितने भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर एंटर करोगे उतने ही आपकी जो ग्रोस पे है उतने ही एम्प्लॉयज़ की डेटा मांगेगा, इनपुट करवाएगा, देन उसकी ग्रोस पे कैलकुलेट करके दे देगा। तो अब आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर प्रोग्राम टुडे हियर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।